44 करने जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बोला है दूध और पानी के दो मिश्रण में दूध क्रमशः 40 और 80% है। तो दो मिक्सचर हैं, एक में 40% है और एक में 80% है, और दोनों को मिला के मुझे कितना बनाना है, 50%। तो देखते हैं भाई, अच्छे से देखते हैं कि पहला मिक्सचर है उसमें दूध कितना है, 40%। 40% है पहले मिक्सचर में, तो ये फर्स्ट मिक्सचर में हो गया। और दूसरा बर्तन है उसमें कितना है, ये 80% मिक्सचर है। दूसरा बर्तन है उसमें दूध कितना, मिल्क कितना है, 80%, और पहले वाले बर्तन में मिल्क कितना है, 40% है। क्लियर है ना। आगे देखो, अब इन दोनों को आपस में मिला दिया और मुझे एक नया अनुपात तैयार करना है। वो मिल्क का कितना करना है, 50%। तो किस अनुपात में मिला है, तो हमें अनुपात पता चल जाएगा, एलिगेशन लगाएंगे तो हम। तो आप देखोगे 40 से और 50 का डिफरेंस कितना है, 10। 80 से 50 का डिफरेंस देखेंगे हम तो कितना आएगा, 30। और हम जानते हैं अच्छे से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो हमें पहले बर्तन से 3 यूनिट और दूसरे बर्तन से कितना लेना पड़ेगा, 1 यूनिट। तो कितने अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 3:1 में। तो पहले वाले बर्तन से 3 यूनिट और दूसरे वाले बर्तन से 1 यूनिट लेंगे तो मिक्सचर कितना बन जाएगा, 50% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। तो दोस्त देखेंगे आप, सबसे पहले एक चीज़ आप हमें बताएं, जैसे हम आपसे कहें कि मिल्क और वाटर की जो यूनिट है, सपोज़ कर लो कि 2 अनुपात कितना है, 3। अगर मैं बोलूं कि मिल्क कितना है, तो आप बोलोगे 2 यूनिट मिल्क है। कितने में से है, 3 और 2, 5 में से। अगर हम मिल्क को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 2/5 मिल्क है। अगर हम वाटर को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कि 3 वाटर है, कितने में से, 5 में से। अब हम पर ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन से करना है कि हमें क्वेश्चन इसे परसेंट से करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं, बिल्कुल साफ है 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि दूध और पानी के दो मिश्रण हैं जिनमें क्रमशः दूध व पानी का अनुपात 2:3 और 4:1 है। मतलब दो मिक्सचर हैं जिनमें रेशियो दिया है, 2:3 दिया है एक में दूध और पानी का रेशियो, और दूसरा वाला जो बर्तन है उसमें दूध पानी का अनुपात दिया है 4:1। और ये कहना चाह रहा है कि दोनों को आपस में मिला दें और कितना बनना चाहिए, 1:1 बनना चाहिए। तो अब हम पे ये डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन मिल्क से सॉल्व करना है कि वाटर से सॉल्व करना है। मिल्क से करेंगे तो मिल्क से भी हो जाएगा, वाटर से करेंगे तो वाटर से भी हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले अच्छे तरीके से, एक तरफ हम मिल्क से करते हैं, एक तरफ हम वाटर से करते हैं। अगर हम मिल्क की यूनिट लेंगे तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 2/5। वाटर लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा, 3/5। तो हमने मिल्क ले लिया तो आप कहोगे कितना ले लिया, 2/5। यहाँ तक ठीक है। अगर वाटर लेते तो कितना लेना पड़ता, 3/5। यहाँ तक ठीक है। आप कहोगे ये पहले बर्तन में मिल्क हो गया और ये पहले बर्तन में वाटर हो गया। अब ये तो फर्स्ट बर्तन हो गया, ये फर्स्ट वेसल हो गया। अब सेकंड वेसल को देखते हैं हम। तो सेकंड वेसल में मिल्क कितना है, 4 यूनिट। तो 4 कितना लिखेंगे, इसे 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे इसको। तो आप बोलोगे कि इसे लिखेंगे हम 4/5। तो ये सेकंड वाला बर्तन हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितना है, 1/2। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अब सेकंड वाले बर्तन में अगर आप वाटर देखेंगे तो कितना था आपका, 1/5। और आप देखेंगे कि सेकंड वाले को दोनों को मिला के बनना कितना है, 1/2 वाटर। तो आप देखेंगे एलिगेशन यहाँ से लेना है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब क्या करना है। एक तो तरीका है कि 2/5 और 1/2 का डिफरेंस ले लो, नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर हटा देते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम 10 से इंटू करें तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखोगे अच्छे से क्या, नीचे के डिनोमिनेटर हट जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंटू की 10 से, तो ये कितने बन गए, 10 की इंटू हमने यहाँ पर की, 10 की इंटू हमने यहाँ पर की, और 10 की इंटू हमने यहाँ पर की। तो आप देखोगे कि 2 से ये कितने बन गए, 5, और 5 से करेंगे 2 बार और 2 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8। 5 से 2 बार करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4। तो 8 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 4 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमें कितने अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 3:1 में मिलाना पड़ेगा। अब दोस्त हम वाटर से देखते हैं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि हमें इनके डिनोमिनेटर हटाना है। तो हम सीधा ही कर दें, यहाँ पे गुणा कितने से करने पड़ेगी, इनका 10 आ रहा है तो हमें 2 से गुणा यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये कितना बन गया, 6 बन गया। और यहाँ पर हमें गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 2 से, तो 2 एकम 2 बन गया ये। यहाँ पे इंटू कितने से करनी पड़ेगी, 5 से, तो 5 एकम 5 बन गया। तो 6 और 5 का डिफरेंस
1, और 2 और 5 का डिफरेंस 3, तो ये कितने अनुपात में मिलाने पड़ेंगे? 3:1 में। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है 46, आप इसे पढ़ जाओ कि 2 बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात है वो 3:4 दिया गया है, और दूसरा बर्तन है उसमें कितना है? 5:6 है, और इन दोनों को आपस में मिला के जो हमें बनाना है उसमें कितना बनाना है? 4:5। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें ये मिल्क से करना है कि वाटर से करना है। तो हमने सोचा कि इसे हम किससे करते हैं? मिल्क से। तो पहले वाले बर्तन में मिल्क देखेंगे और दूसरे वाले बर्तन में देखेंगे कि मिल्क का क्या रेशियो है, और इन दोनों को मिला के हमें किस रेशियो में बनाना है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो पहले वाले बर्तन में कितना है? 3/7 पार्ट। पहले वाले बर्तन में कितना है? 3/7। दूसरे वाले बर्तन में कितना है? तो आप बोलोगे कि 5/11 है। यहाँ पे कितना है भाई? 5/11 है, और इन दोनों को आपस में मिला के हमें क्या बनाना है? 4/9 पार्ट बनाना है दूध का। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल। अब भाई हमें क्या करना है? सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर हटाना है हमें। तो भाई जाहिर सी बात है, आप एलसीएम लोगे तो 7, 9, 11 एलसीएम आएगा इसका, 7 × 9 × 11 आएगा। इससे अच्छा है कि आप इसके डिनोमिनेटर को बंद करो। तो कितना दिख रहा है? 11 में 99। तो आपको इस नंबर के साथ कितने की इंटू करना है? 99 की। तो आप 99 की इंटू करोगे इसके साथ तो कितना आएगा दोस्त? तो आप देखोगे कि 99 से करोगे तो कितना आएगा? 297। आप कहोगे बिल्कुल। आगे देखो अच्छे से। अब हमने यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर कितना नज़र आ रहा है? 9, 7, 63। तो हमें यहाँ पर 63 की इंटू करना है। तो आप 63 की इंटू 5 से करोगे तो कितना आएगा? 315। अब हम यहाँ पे कितने से इंटू करेंगे? हमें इस 9 को हटाना, तो 9 को आप बंद कर लो। तो क्या दिख रहा है? 11, 7, 77। तो हमें इंटू कितने से करना है? 77 से करना है। तो 4 से 7 बार करोगे तो 28, 2 हासिल। 4 से 7 बार करोगे 28 और 2, 30। तो यहाँ पे कितना आ गया? 308। अब आप इसका डिफरेंस ले लो, तो आप देखोगे 297 और 308, 8 और 3 11, 315 और 308 का हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 7। तो आप बोलोगे कि 7 यूनिट और 11 यूनिट है। तो पहले बर्तन से कितना लेना पड़ेगा? 7 यूनिट। दूसरे बर्तन से कितना लेना पड़ेगा? 11 यूनिट। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने ये बोला है कि इन दोनों बर्तनों को जब आपस में मिला दिया तो 18 लीटर का मिक्सचर बना। तो आप बताओ, इस वाले बर्तन से हमने 7 यूनिट पार्ट लिया, इस वाले बर्तन से हमने 11 यूनिट पार्ट लिया, तो हमारा टोटल मिक्सचर कितना बना? 18 यूनिट। तो आप कहोगे कि 18 यूनिट 18 लीटर है। 18 यूनिट कितना है? 18 लीटर। लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है कि 18 यूनिट हमारा कितना है? 18 लीटर है। तो दोस्त अगर 18 यूनिट 18 लीटर है तो 7 यूनिट हमारा कितना होगा? 7 लीटर, और 11 यूनिट कितना होगा? 11 लीटर। तो पहले बर्तन का पूछा तो हमने उससे 7 लीटर लिया, और दूसरे वाले बर्तन से पूछा तो हमने कितना लिया है? 11 लीटर लिया है। यहाँ तक ठीक है? अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 47 है। सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन है। अब देखो अच्छे से, आप चाहो तो मिल्क से करो और हम चाहें तो हम इसे वाटर से भी कर सकते हैं। तो देखो पहला जो कंटेनर है उसमें कितना वाटर है? तो आप बोलोगे 2/5 है आपका मिल्क। यहाँ पे कितना है? 2/5 है। और दूसरे वाले बर्तन में जो आपकी दूध की मात्रा है वो कितनी है? 4/9 है। ये मिल्क है। अगर मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है तो हमें यहाँ पे भी मिल्क लेना है, यहाँ पे भी मिल्क लेना है। अब आगे देखो, दोनों को मिला के कितना चाहिए? 5:7। तो दोनों को मिला के 5:7 चाहिए, लेकिन हमें लिखना क्या है? मिल्क। तो मिल्क कितना होगा? 5। कितने में से? 12 में से। तो हम क्या लिखेंगे? 5/12। तो आपने ये 5/12 लिख लिया। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल। अब भाई हमें क्या करना है? अब आप बोलोगे कि हमें इनके डिनोमिनेटर हटाना है। तो वापस से वही तरीका, फिर हमने इस 5 को बंद किया तो 12 में 108। तो 108 की इंटू यहाँ करना है। तो 108 की इंटू करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 216। ये ख़त्म हो गया। अब हम इसको बंद करेंगे तो हमें कितना नज़र आ रहा है? 12×5 = 60। तो 60 की इंटू हम यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 240। अब आप बोलो कि यहाँ कितने की गुणा करें? तो इसको बंद किया तो 9×5 = 45, और 45×5 कितने होते हैं? 225। तो ये नए नंबर बनकर आए। इनमें हम एलिगेशन लेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 15। 240 और 225 का डिफरेंस। और आप देखेंगे 216 और 225 का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे 9 है। तो 15:9 बन गया। ये कितना बन गया भाई? 15:9 बन गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, इसी का रेशियो पूछा है इन्होंने। तो आप कहोगे 3 से करेंगे तो ये 5 बार, और 3 से करेंगे तो 3 बार। तो 5:3 में हमें इन बर्तनों को आपस में, इस मिक्सचर से हमें 5 यूनिट और इस मिक्सचर से हमें 3 यूनिट मिलानी पड़ेगी, तब जाके कितना बनेगा? 5/12 पार्ट दूध बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है भाई।
तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है कि दो बर्तन है जिनमें स्पिरिट और पानी का मिक्सचर है। पहले वाले बर्तन में स्पिरिट जो दिया है आपको, स्पिरिट और पानी का अनुपात वो 1:3 दिया है और आगे दिया है 3:5 और मिलकर हमें कितना बनाना है, 1:2 बनाना है। तो हम चाहें तो इस क्वेश्चन को स्पिरिट से भी कर सकते हैं, अगर हम सोचें तो हम इसे पानी से भी कर सकते हैं, तो हम स्पिरिट से करते हैं। तो पहले बर्तन में हमने स्पिरिट देखा, क्या देखा, स्पिरिट देखा, और दूसरे वाले बर्तन में भी हमने क्या ले लिया, स्पिरिट ले लिया। अब आप मुझे अच्छे से एक चीज़ बताओ, इन्होंने क्या कहा है कि पहले वाले बर्तन में 1:3 है तो स्पिरिट कितना होगा, 1/4। दूसरे वाले बर्तन में 3:5 है तो इसमें कितना होगा, 3/8। अब इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, तो इन्होंने बोला है आपको 1:2, तो हम बोलेंगे कि हमें 1/3 बनाना है। क्लियर है कि नहीं, स्पिरिट आ गया आपका। अब हमें बहुत अच्छे से पता है क्या कि हमें इन नंबरों को हटाना है, तो डिनोमिनेटर को जो भी इनके आ रहे हैं उन्हें हटाना है। तो हमने इसे बंद किया तो कितना नज़र आ रहा है, 8 × 24, तो 24 की इंटू करेंगे तो 24 से कम 24, तो यहाँ पर क्या नंबर बन गया, 24 बन गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो आप देखोगे क्या कि हमें जिसको हटाना है, जैसे मुझे 8 को हटाना है तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, 3 चौको 12, तो यहाँ पे 12 की गुणा होगी तो 12 3 36, तो आप यहाँ पर 36 से कर दो। अब आप देखोगे मुझे ये 3 हटाना है तो 8 चौको 32, तो आप यहाँ पे 32 से गुणा करोगे तो 32 आ जाएगा। अब हम एलिगेशन लेंगे तो 36 और 32 का डिफरेंस कितना होता है, 4। आगे बोलो 24 और 32 का डिफरेंस कितना होता है, तो आप देखोगे कि 8 होता है, तो 4 एकम 4 और 4 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1:2। तो पहले बर्तन से हमें कितनी यूनिट लेनी पड़ेगी, 1 यूनिट, और दूसरे बर्तन से हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 यूनिट। आगे देखते हैं क्या, यही पूछा था कि किस अनुपात में मिला है, तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1:2 में मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हम 49 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, आप पढ़ जाएँ अच्छे से तरीके से। तो देखो भाई अच्छे क्या बोला है, मिश्रण ए में 10% एसिड है, मतलब पहले वाला मिक्सचर है एक दूसरे वाला मिक्सचर है। इस मिक्सचर में एसिड है वो कितना है, 10%, और दूसरे वाले मिक्सचर में बी मिक्सचर है एक, उसमें एसिड कितना है, 30%, और दोनों को आपस में मैंने मिला दिया तो मुझे मिक्सचर कितना बनाना है, 25%। तो किस अनुपात में मिलाएं कि 25% बन जाए। तो पहले वाले बर्तन है वो ए है, उसमें एसिड आपका कितना है, सॉरी क्या एसिड ही बोला है, तो एसिड कितना है 10%, और दूसरे वाले बर्तन में एसिड कितना है, तो यहाँ पे बोला है 30%। अब 10% वाले एसिड से मुझे कुछ पार्ट लेना है और 30% वाले एसिड से मुझे कुछ पार्ट लेना है, और दोनों को मिला के क्या बनाना है, 25% वाला एसिड बनाना है। अब मुझे ये नहीं पता कि पहले बर्तन से कितना लें और दूसरे बर्तन से कितना लें, तो 10 और 25 का डिफरेंस आता है 15, 30 और 25 का डिफरेंस आता है 5, तो 5 से 1 बार और 5 से 3 बार, तो कितने अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 1:3 में मिलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, उसने कहा है कि एक व्यक्ति 450 कलम खरीदता है और उसने 3 प्रकार से इन्हें बांट देता है। प्रत्येक प्रकार के कलम को वह 9, 10, 12% के लाभ पे बेचता है, प्रत्येक प्रकार के कलम को। तो उसने 3 प्रकार के कलम किए, एक ए प्रकार, ये बी प्रकार और ये सी प्रकार। इस पर उसने 9% लाभ कमाया, और इस पर उसने कितना कमाया, 10% लाभ कमाया, और इस पर इसने कितना कमाया, 12% लाभ कमाया। यहाँ तक ठीक है। पहले प्रकार के कलम पर उसने 9% कमाया, दूसरे प्रकार के कलम पर 10% कमाया, तीसरे प्रकार के कलम पर उसने 12% कमाया। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या बोला है। पहले 2 प्रकार के कलमों पर वह 9 सही 3/7% लाभ कमाता है। तो पहले जो 2 हैं तो इन दोनों पर मिलके कितना कमाया, इस पर और इस पर, तो वो कितना कमाया, 9 सही 3/7%। यहाँ पर इन दोनों से मिला हुआ जो लाभ है वही तो लिखेंगे, तो 9 सही 3/7% कमाया, किस पर, ए और बी पर। और आगे दिया है कि तीनों पर कितना कमाया, तो तीनों पर कमाया कितना दोस्त, 10%, तो वो बाद की बात है, पहले हम इतना करते हैं। तो एलिगेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल। तो 10 को और 9 सही 3/7 का हमने डिफरेंस लिया तो कितना आएगा, 4/7। यहाँ तक ठीक है। 9 और 9 सही 3/7 का डिफरेंस लिया तो कितना आएगा भाई, 3/7। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया तो कितना निकला, 4:7। तो ए प्रकार के जो पेन थे वो हमने 4 यूनिट लिए, और बी प्रकार के पेन थे वो हमने कितने लिए, 3 यूनिट लिए। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे बोला है कि तीनों प्रकार से मुझे 10% प्रॉफिट हुआ। तो अब एलिगेशन लगाना है तो तीनों प्रकार के कंटेंट लेने पड़ेंगे, तो उसको हम कैसे लेंगे देखते हैं। तो हम देखेंगे कि ए बी इन दोनों का तो हमें मिक्सचर पता है, वो कितना है, 9 सही 3/7% लाभ हुआ ए बी पर। और सी पर कितना दिया है क्वेश्चन में, तो सी पर दिया है 12% लाभ हुआ। कितना हुआ दोस्त, 12% लाभ हुआ। और ये भी बोला है कि तीनों पर कितना लाभ होता है, 10%। तो मतलब इन तीनों, इस पर और इन दोनों का जो सम है
तीनों का, मतलब ए बी का ये सम लिखा है और सी का प्रॉफिट ये लिखा है। इन दोनों से कितना हुआ 10%, तो इन दोनों से 10 हुआ तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे एलिगेशन लगाओगे तो 2 यूनिट और यहाँ पे एलिगेशन लगाओगे तो कितना आएगा 4/7। अब हम इसको रेशियो बनाएंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2 और 2 से काटोगे तो 2, ये रेशियो कितना बनेगा 7:2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ए और बी को लिया है वो 7 यूनिट लिया है और सी को लिया है वो कितना लिया है 2 यूनिट। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी क्या कि यहाँ ए और बी वेरिएबल सेम है जिनके पास 7 यूनिट टोटल है, तो यहाँ भी तो ए और बी वेरिएबल सेम है तो इनके पास भी टोटल सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ ए बी के पास 7 है, क्या यहाँ पर ए बी के पास 7 है? आप कहोगे बिल्कुल है, 4 और 3 7 है, तो हमें यहाँ बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमें पता चल गया इनकी यूनिट है वो कितनी है, इसकी यूनिट 4 है, इसकी यूनिट 3 है और इसकी यूनिट कितनी है 2 है। तो ए प्रकार के पेन कितने हैं 4 यूनिट, बी प्रकार के पेन कितने हैं 3 यूनिट और सी प्रकार के पेन कितने हैं 2 यूनिट। तो 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट पेन पूरे पेन है हमारे पास, 9 यूनिट पेन हमारे पास पूरे पेन है। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमारी कितने के बराबर हो गई 450 की, क्योंकि 9 यूनिट हमारे टोटल पेन है, जबकि क्वेश्चन में टोटल पेन कितने हैं 450। तो 9 यूनिट 450, तो 1 यूनिट कितना होगा 50। तो अगर 1 यूनिट 50 है तो 4 यूनिट 200 होगा, 3 यूनिट 150 होगा और 2 यूनिट 100 होगा। तो पहले प्रकार के पेन 200 हैं, दूसरे प्रकार के पेन 150 हैं और तीसरे प्रकार के पेन 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे सामने। इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति 560 पेन खरीदता है। कितने पेन खरीदता है 560 पेन खरीदता है। 3 भागों में इस प्रकार बांटता है कि वह पहले पर 12%, दूसरे पर 16% और तीसरे प्रकार के पेनों पर वह 20% लाभ अर्जित करता है। आगे बोला है कि पहले 2 प्रकार के पेनों पर 13% इसने कमाया। तो देखो एलिगेशन हम पहले 2 प्रकार के पेनों का टोटल दिया है उन्होंने, तो उस पर लग जाएगा। तो आप कहोगे ए प्रकार के पेन पर कितना कमाया था इंडिविजुअल 12% और बी प्रकार के पेन पर कितना कमाया था इसने 16% और ए और बी पर मिलकर कितना कमाया, तो इसमें दिया है आपको कि दोनों पर मिलकर कमाया इसने 13%। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अब एलिगेशन लोगे तो यहाँ पर 3 यूनिट और यहाँ पर एलिगेशन लोगे तो कितना आएगा 1 यूनिट, तो 3:1 आ गया। तो पहले प्रकार के पेन 3 यूनिट हैं, दूसरे प्रकार के पेन कितने हैं 1 यूनिट। अब दोस्त आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। आगे इन्होंने दिया है कि तीनों प्रकार के पेनों का जो प्रॉफिट है वो भी दिया है। तो तीनों प्रकार के पेनों का मिला के प्रॉफिट दिया है, तो हम मिला के प्रॉफिट लगा सकते हैं। तो देखो ए और बी का इंडिविजुअल प्रॉफिट हमारे पास है वो कितना है 13% और आगे दिया है सी का प्रॉफिट। तो सी का प्रॉफिट कितना दिया है दोस्त 20%। आप कहोगे बिल्कुल। तो ए बी पर कमाया 13% और सी पर कमाया इसने कितना 20%। और ये बोल रहा है कि तीनों पर ऑल ओवर इसने कमाया है वो 15% कमाया। अब भाई आप मुझे एक चीज़ अच्छे से बताओ, 13 और 15 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 2, 20 और 15 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 5। अब यहाँ पे वही चीज़ वापस से आ गई जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बोली थी। यहाँ पे ए और बी वेरिएबल्स कैसे हैं सेम, तो यहाँ पे ए और बी को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर भी तो सेम ही होना चाहिए। तो हम देखेंगे ए के पास 3 है, बी के पास 1 है, मतलब ए बी के पास 4 यूनिट पैसा है। यहाँ ए बी के पास कितना है 5 यूनिट। जब ए बी एक ही व्यक्ति हैं तो उनके पास जो एक फिक्स क्वांटिटी होगी जो भी हो, तो हम क्या करेंगे इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो ए बी के पास यहाँ 5 है और ए बी के पास यहाँ 4 है, तो 4 और 5 को हमें सेम बनाना है। तो हम जिन 2 नंबरों को सेम बनाते हैं उसकी इंटू इधर और इस नंबर की इंटू इधर करते हैं। तो हमें 5 और 4 को सेम बनाना है, तो 5 की इंटू इधर और 4 की इंटू वहाँ। तो 5 की इंटू हम यहाँ करेंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हो बहुत अच्छे से। 4 की इंटू हम क्या करेंगे यहाँ, तो रेशियो है अगर एक तरफ की तो हमें दोनों तरफ करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि ये बन जाएगा 15 यूनिट, ये बन जाएगा 5 यूनिट और ये बन जाएगा 20 यूनिट और ये बन जाएगा 8 यूनिट। तो अब आप चेक कर सकते हो ए और बी के पास यहाँ कितना है 20 यूनिट और ए और बी के पास यहाँ कितना है 20 यूनिट। अब क्वेश्चन की कंडीशन ठीक है, तो आप बोलोगे ए बी और सी इनके पास कितना है 15 और ये 5 और सी के पास कितना है 8। तो 15 5 20 और 8 28। तो 28 यूनिट हमारे टोटल पेन है। तो टोटल पेन को रिप्रेजेंट कौन करेगा टोटल पेन। अब टोटल पेन क्वेश्चन में कितने हैं 560। तो 28 यूनिट अगर 560 है तो भाई 1 यूनिट कितना होगा, तो 28 दूनी 56 20 होगा। तो 15 दूनी 30, तो 300 पेन ए प्रकार के हैं और 20 पंज 100, तो 100 बी प्रकार के पेन है और 8 दूनी 16 160 तीसरे प्रकार के पेन है। यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। ये अगले 2 क्वेश्चन हैं वो लगभग एक ही जैसे हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखो आप। 52 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि एक आदमी के पास 65,000 रुपये थे
उसने उस पैसे के 3 टुकड़े किए और 3 बैंकों में अलग अलग पैसा लगाया। पहले वाले बैंक में लगाया वो 12% पर लगाया, दूसरे वाले बैंक में लगाया वो 16% पर लगाया और तीसरे वाले बैंक में लगाया वो 18% पर लगाया। और आगे बोला है कि 1 साल में कुल ब्याज 10,180 रुपये प्राप्त हुई। और आगे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें क्या कि ए में निवेशित किया गया पैसा सी में निवेशित किए गए पैसे का 71 सही 3/7% है। तो पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। तो ए में निवेशित पैसा, किस में निवेशित पैसा, ए में निवेशित पैसा, सी में निवेशित पैसे का कितना है 71 सही 3/7% है। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं 71 सही 3/7% क्या होता है 5/7। तो हमने इसको हटाया और इसकी जगह हमने कितना लिख लिया 5/7। अब भाई आप मुझे एक चीज़ बताओ, ए में निवेशित पैसा सी में निवेशित पैसे का कितना है 5/7। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई वाली नंबर होती है वो किस में आती है डिवाइड में। तो ए ने कितना पैसा लगाया 5 यूनिट और सी ने कितना पैसा लगाया 7 यूनिट। मतलब ए और सी ने जो पैसा लगाया वो कितने अनुपात में लगाया 5:7 में लगाया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और सी का हमें रेशियो पता है, वो रेशियो कितना है 5:7 है। ए और सी का रेशियो है वो कितना है 5:7। तो भाई और देखो आगे, अब इनके हमें परसेंटेज भी पता है कि कितने कितने परसेंट पे पैसा लगाया। तो ए ने कितने परसेंट पे पैसा लगाया, तो आप देखोगे 12% पे लगाया था इसने। और आगे इन्होंने दिया है आपको कि सी का और देखना है, तो सी ने कितने पे लगाया 18% पे लगाया। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इतने ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वही किस में बढ़ता है टोटल यूनिटों में बढ़ता है। तो बताओ यहाँ का जो इनका गैप है वो कितने का है, तो आप देखोगे 12% से 18%, तो गैप कितने का है, तो आप बोलोगे 6% का गैप है। तो ये 6% डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में होगा 5 और 7 में होगा। तो 7 और 5 12 यूनिट, तो 12 यूनिट टोटल है यहाँ पे, और यही टोटल किस गैप में बटेगा 6% में गैप में बटेगा। तो 12 यूनिट हमारा है, तो 12 यूनिट हमारा कितने के बराबर है 6% के। तो बताओ भाई 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 0.5 के। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 0.5 के। तो आप मुझे अच्छे से बताओ 7 यूनिट कितना होगा, तो आप बोलोगे 3.5% के। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे एक नंबर रहा होगा, उससे डिफरेंस निकाल के हमने ये 3.5 यहाँ लिखा होगा। तो बताओ 12 से वो नंबर बड़ी होगी और 18 से वो नंबर छोटी होगी। तो 12 से बड़ा नंबर चाहिए तो कैसे आएगा जोड़ के, तो कितने जोड़ने पड़ेंगे 3.5। तो 3.5 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 15.5%। तो जो इन दोनों से कमाया है वो कितना कमाया है 15.5%। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। तो आगे आप देखोगे दोस्त बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, आप अच्छे से देखो। अब आप कहोगे क्या कि ए और सी से जो मैंने मिलकर कमाया है वो कितना कमाया 15.5%। आप कहोगे बिल्कुल। तो ए और सी से हमने मिलकर कमाया 15.5%। अब ए और सी का हमें पता चल गया और बी का भी हमें पता है, तो आप कहोगे बिल्कुल पता है। बी ने कितना कमाया, तो आप बोलोगे 16% कमाया बी ने। देख लो आप क्वेश्चन में कितना दिया है कि बी बैंक से जो पैसा लगाया था वो बी बैंक में कितने पर लगाया था 16% पे। पूरी राशि कितनी थी 65,000 और बैंक से मुझे प्राप्त कितना हुआ 10,180। तो ये परसेंट में हम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं क्या कि पूरे की पूरी राशि हमने लगाई कितने पर 16% पर। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर पूरे की पूरी राशि अगर आप 16% पर लगाओगे तो कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे कि 65,000 की पूरी मुद्राएं हैं जिन पर अगर मैं 16% लगाऊंगा तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 जीरो कट जाएंगे 100 से। तो आप बोलोगे 1 जीरो 16 5 80 8 से 16 6 96 8 से 14 तो 10,400 मिलेगा। कितना मिलेगा 10,400 मिलेगा। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में कितना मिला 10,180। तो यहाँ पे तो मिल गया 10,400 और क्वेश्चन में मिला है 10,180। तो बता भाई हमारे क्वेश्चन में रियल मिल रहा है 10,180 लेकिन हमारा कितना निकला 10,400। तो हमारा कितना एक्स्ट्रा आ गया, तो आप बोलोगे 220 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। तो वो 220 रुपये हमारा एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है कि हमारा इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि 15.5% था और उसकी जगह हमने कैलकुलेट कितना कर लिया 16%। मतलब 0.5% हमने ज़्यादा कर लिया। तो 0.5% ज़्यादा करने की वजह से कितने रुपए ज़्यादा आ गए, तो आप कहोगे 220। तो मैं कह सकता हूँ कि 0.5% की वैल्यू कितनी है 220। आप कहोगे बिल्कुल। तो 0.5% कितना हो गया, तो 0.5% हो गया भाई 220।
तो आप मुझे अच्छे से बताओ 1% की वैल्यू कितनी बनेगी। तो आप बोलोगे ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 इधर और बढ़ेगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 440, तो ये 1% की वैल्यू बन गई। तो बताओ दोस्त 100% की वैल्यू कितनी बनेगी। तो आप कहोगे 100% की वैल्यू बनेगी 44,000। तो ये 44,000 आ गया, ये किसका आ गया, जिसका 0.5% था। 0.5% किसका था, ए और सी का। तो ए और सी ने पैसा लगाया, वो कितना लगाया, 44,000। तो बाकी का पैसा फिर किसने लगाया, बी ने। अब पूरा पैसा कितना था, 65,000। 65,000 में से 44,000 तो ए और सी ने लगाए, तो बाकी का बी ने कितना लगाया मेरे भाई, तो बी ने लगाया 21,000 रुपया। तो यही हमारा क्या है कि बी ने कितना पैसा लगाया, 21,000। क्वेश्चन नंबर 53 है, और 53 में क्या बोला है इन्होंने कि 80,000 रुपये पैसा लगाया इन्होंने, और वो ABC 3 बैंकों में लगाया 15, 16, 27% पर, और 2 साल में 36,400 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। ए में निवेशित किया गया धन सी में निवेशित किए गए धन का 20% है। तो ज्ञात करो कि बी में कितना पैसा लगाया, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखा करो आप कि 2 साल की ब्याज दी है इन्होंने। तो 2 साल की ब्याज कितनी दी है, 36,400। 2 साल की ब्याज कितनी दी है, 36,400। तो पहले तो इसे 1 साल की ब्याज बनाओ, तो ये कितनी बनेगी, 18,200। क्लियर है। सबसे पहले 2 साल की ब्याज जो दी थी इन्होंने 36,400, उसको हमने 1 साल की ब्याज बना ली 18,200। यहाँ तक ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल। एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने और दी है कि ए में निवेशित किया गया पैसा सी में निवेशित किए गए पैसे का कितना है, 20%। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। आप कहोगे बिल्कुल। तो आप कहोगे क्या कि ये इनटू में नंबर है, ये यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ए में निवेशित पैसा 1 यूनिट और सी में निवेशित किया गया पैसा कितना है, 5 यूनिट। अब इतना करने के बाद अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आप कहोगे कि हमें ए और सी का डाटा पता है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ए और सी से। तो ए और सी का जो रेशियो गिवन है वो कितना दिया है, 1:5 दिया है। आप कहोगे बिल्कुल। अब भाई ए और सी का प्रॉफिट भी होगा कुछ, जो बैंकों में रेट लगाया था, तो वो रेट क्या है। तो आप देखोगे ए का जो रेट है वो 15% है और सी का जो रेट है वो 27% है। तो ए ने कितने परसेंट पर लगाया, तो आप बोलोगे 15% पर लगाया, और सी ने जो पैसा लगाया वो कितने परसेंट पर लगाया, 27% पर लगाया। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल। अब हमें वापस से वही करना है। यहाँ पे गैप कितना है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 15 से 27, 12 का गैप है। तो ये 12 ही तो बटेगा 5:1 में। तो 5 और 1 ये कितना हो गया, 6 यूनिट। तो आप कह सकते हो कि 6 यूनिट हमारा कितने के बराबर है, 12% के बराबर है। तो बताओ दोस्त 1 यूनिट कितने के बराबर होगा। तो आप कहोगे 1 यूनिट हमारा 2% के बराबर होगा। तो 1 यूनिट 2% हो गया, तो भाई 5 यूनिट कितना होगा। तो आप कहोगे कि 5 यूनिट हमारा 10% होगा। तो यहाँ 10% कैसे आया होगा कि इस वाले नंबर का और यहाँ पे एक जो नंबर होगा उसका गैप लेके हमने यहाँ पर रख दिया होगा। तो इस नंबर का और इस नंबर का गैप कितना है, आपका आया 10% है। तो बताओ 15 से बड़ा नंबर चाहिए, 27 से छोटा चाहिए। तो इधर से करेंगे तो माइनस, और 15 से बड़ा चाहिए तो प्लस। तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 10। तो ये वाला नंबर कितना आ गया, 25%। तो आप बोलोगे कि ए और सी से जो मिलकर मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो रेट रहा है ए और सी का मिलके, वो कितना रहा है, 25%। अब हम क्वेश्चन को और आगे लेके चलते हैं। तो ए और सी पे पैसा कितने पर लगाया हमने, 25% रेट पर। और बी में पैसा हमने कितने रेट पर लगाया, तो बी में भैया हमने लगाया है कितने पर, तो आप कहोगे 16% पर लगाया। बी में पैसा कितने पर लगाया, 16% पर। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल। अब भैया पहले की तरह वापस से फिर करते हैं कि पूरे की पूरी राशि पर मैंने 25% प्रॉफिट कमाया होता तो कितने कमाता। तो आप बोलोगे कि पूरे की पूरी राशि पर अगर 25% प्रॉफिट कमाते, पूरी राशि कितनी है दोस्त, 80,000। तो 80,000 पर अगर आप 25% कमाते तो 25 × 200 तो कितने कमाते, 20,000। तो मैं सीधा कह सकता हूँ तो हम 20,000 रुपया कमाते। कितना कमाते, 20,000 रुपया कमाते। तो 20,000 रुपया ब्याज मिलता हमें। फ़ायदा कितने की होती है हमें, 20,000 की। लेकिन दोस्त आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना मिल रहा है। तो आप कहोगे 18,200, और हमें यहाँ हमारा कितना आ रहा है, 20,000। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कितना ज़्यादा आ रहा है। तो आप बोलोगे 1,800 ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है, 1,800। तो वो 1,800 हमारा ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1,800 ज़्यादा क्यों आया, तो आप ये बोलोगे कि सर 16% था और उसकी जगह आपने 25% काउंट कर लिया, मतलब 9% ज़्यादा आपने काउंट कर लिया। तो 9% ज़्यादा काउंट करने की वजह से हमारा 1,800 ज़्यादा आ रहा है। तो 9% अगर 1,800 है दोस्त, तो 1% कितना होगा, 200। तो 100% कितना होगा, 20,000।
तो 20,000 किसका आया, जिसका 9% था, तो 9% किसका था, बी का, तो बी का आंसर कितना बन गया 20,000। तो बी का आंसर कितना आ गया 20,000। यही क्या है तुम्हारा आंसर।